हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है पिक कार्ड रीडिंग आपके एंसेस्टर्स के बारे में, जो आपके पितृ हैं, उनकी तरफ से कौन सी गाइडेंस है आपके लिए, जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स को निकालने से पहले मैं एक कलेक्टिव मैसेज जो है इस रीडिंग के माध्यम से आप सभी को देना चाहूँगी। मेरे लिए जो पितृ होते हैं, जो एंसेस्टर्स की एनर्जी है, उसका महत्व जो है मेरे लिए वो सिर्फ यही है कि जो एंसेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। जो हाथ है एंसेस्टर्स का वो हमें आशीर्वाद देने के लिए बना है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। बहुत सा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इस भ्रम में बहुत सारे लोग जीते हैं कि आप उनका खून हैं, आप उनकी विरासत हैं। कोई क्यों चाहेगा कि जो जो जो, जो उनके बच्चे हैं उनको तकलीफ पहुंचे? आप मुझे बताइए। आप वो हैं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, जो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको ही क्यों हानि पहुंचाएंगे? आप मुझे ये बात बताइए। इस भ्रम से बचिए, इस भ्रम से छुटकारा लीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ी सी वो ईजी कीजिए अपनी लाइफ को। मैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे पर्सनली मेरे दोस्त कहते हैं हमें पितरों के बारे में जानना है कि वो खुश हैं कि नहीं। अरे भाई, वो खुश हैं आपसे, वो क्यों अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? आप बताइए। आप खून हैं उनका, वो तो आपकी तरक्की, आपकी समृद्धि वही चाहते हैं ना, वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? तो इस रीडिंग में, ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, इसमें मैं कोई भी वो भ्रम वाला, आप मुझसे कमेंट में भी बिल्कुल भी मत पूछिएगा। इस रीडिंग का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जो भी हमारे एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, अगर उनकी कोई आर्मी है ना, तो उनमें से एक तबका एंसेस्टर्स का है। एंड एंजल्स हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, एंसेस्टर्स भी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपका जो भी जीने का जो तरीका है, फिलहाल आप किस तरीके की चॉइसेस बनाते हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, सिर्फ उनके लिए गाइडेंस देने के लिए वो हमारे साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। गाइस, प्लीज़ इस भ्रम में मत रहिए। इस रीडिंग के माध्यम से अगर मैं ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस रीडिंग का मैं एक और बात बताना चाहूँगी। मैं जब डेक चूज़ कर रही थी, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से मेडिटेशन करती हूँ हर रीडिंग के लिए, तो इस रीडिंग में के लिए कोई भी टैरो डेक मुझे नज़र नहीं आया। मेरे पास ये मैंने नया डेक लिया था, तो मुझे इतनी स्ट्रांग मुझे एनर्जी मिली कि सिर्फ इस डेक को यूज़ कीजिए। मैंने आज से पहले कभी भी कोई रीडिंग ऑरेकल कार्ड्स के साथ नहीं की है, आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि आई थिंक ऑरेकल कार्ड्स टैरो को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए होते हैं, लेकिन इस रीडिंग के लिए सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरेकल कार्ड, तो ठीक है, मैं सिर्फ इन्हें यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ गाइस, मैंने तीनों पाइल्स के लिए ये कैंडल्स भी चूज़ की हैं, इसलिए इन्हें मैंने अभी इसीलिए बर्न नहीं किया। मैं हर पाइल के लिए उसी वक्त उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए ही इन्हें इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरे घर में पर्सनली ये रिवायत है कि हम जब भी एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, त्यौहार में हम उनके लिए अलग से दिया निकालते हैं। तो उसी रिवायत के साथ मैं इस रीडिंग को करना चाहूँगी। एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है गाइस, और मैं हमेशा आप भी ना उसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस भ्रम से कि वो नाराज़ है हमसे, वो क्यों होंगे भाई, वो क्यों होंगे? आप तो बच्चे हैं उनके, आप तो दुलारे हैं उनके, आपको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे वो? ये सिर्फ इसीलिए भ्रम फैलाया जाता है क्योंकि ये मनी बनानी होती है कुछ लोगों ने, तो इस भ्रम से बचिए। ठीक है, अब मैं शुरू करूंगी इस रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। हम आपकी रीडिंग को शुरुआत करेंगे इस कैंडल को जलाकर आपके एंसेस्टर्स के आदर में। पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
so much love. Thank you. Peace, abundance, prosperity. 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 Thank you. Thank you. Palwan, thank you. Alright, let's स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को. शफल करते हैं कार्ड्स को. Palwan. मुझे ना जैसे बहुत मुझे एक जैसे मौसम का एहसास हो रहा है, जैसे कोई किसी से कह रहा हो कितना अच्छा मौसम है ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, हवा भी ठीक चल रही है, सुहाना सा मौसम जैसे हो. जैसे एक मौसम में संतुलन का होना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है संतुलन का. जैसे कोई मुझे ये कोई कह रहा है, जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स को मनाने का तरीका, उन्हें याद करने का जो तरीका है, आपकी जो भी रिवायतें हैं पालवान, वो बहुत उनमें संतुलन है. और जैसे ना सिर्फ आपकी एंसेस्टर्स उसके लिए आपकी प्रेज कर रहे हैं, मुझे स्पिरिट गाइड्स नज़र आ रहे हैं, एंजल्स जैसे वो भी बहुत खुश हैं जिस तरीके से आप उन्हें याद करते हैं. ना तो आप ज़्यादा रस्म और रिवाज करते हैं, ना ही आप कम करते हैं. वो जो बैलेंस होता है, संतुलन, वो मुझे जैसे एक सुहाना मौसम जिसमें ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, वैसा महसूस हो रहा है. तो संतुलन बहुत है. ऑप्शन 1 वेरी नाइस. और जैसे सभी आपको आपकी सराहना कर रहे हैं इस चीज के लिए. ओके, फालतू दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जो तेल, जो ऑयल यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में, मेक श्योर कि वो हेल्दी ऑयल हो. मुझे मेरे गट में एसिडिटी की फीलिंग महसूस हो रही है, जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो. जैसे आपका जो खाने पीने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से जैसे आपको एसिडिटी बहुत रहती है. और जितना वो मुझे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जितना आपकी बॉडी में एसिड बनता जाएगा उतना ही आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा. और मुझे ये भी सुन रहा है कि आपकी बॉडी पिछले कुछ दिनों से आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रही है. आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर ये महसूस होता है थप 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 थप, क्योंकि वो आपकी बॉडी आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रही है. और आपके एंसेस्टर्स खास करके आपसे ये कह रहे हैं कि अपने खाने पीने की जो चॉइसेस है, मेक श्योर कि वो अच्छी हो. और ख़ास करके जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल अच्छा हो. मुझे तेल कम ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि आपको कम यूज़ करना चाहिए या ज़्यादा. टू बी ऑनेस्ट मुझे क्वालिटी शब्द सुन रहा है, जैसे उसकी तेल की क्वालिटी, मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो. पाइल 1, आई डोंट नो क्यों ये बहुत वियर्ड सी इन्फॉर्मेशन है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी हो सकती है. ठीक है, तो 2 बार और करेंगे शफल. शून्य. ऑलराइट. वाओ, जोड़ी में निकले हैं. अगर आपके घर में कोई ट्विंस की संभावना है. ट्विंस, वेट अ सेकेंड. कोई आपके घर में प्रेग्नेंट हो सकता है ट्विन बच्चों के साथ. पहला 2 कार्ड जोड़ियों में निकला, तो जैसे पहली ब्लेसिंग जो आपको वो देना चाहते हैं, तो वो जैसे जोड़ी में कुछ ना कुछ जोड़ी में, या तो किसी के घर में शादी होने वाली है और वो बहुत ही ब्लेस्ड रिश्ता होगा.
अगर आपकी शादी है तो आप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहनों की भी हो सकती है। वाओ, 7 cards I guess. Let's see. White witch, be the light, रोशनी। ये जो आउल है ये मुझे हमेशा हायरोफेंट, वो विद्वान वाली एनर्जी, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, तो आपके एंसेस्टर्स काफ़ी विद्वान हुए हैं। आपकी जो विरासत है पालवान, वो मुझे उसमें जैसे बहुत विद्वान, बहुत ही समझदार, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास शिक्षा बहुत बड़ी होगी, लेकिन हायरोफेंट्स हमेशा जो बड़ी डिग्रीज होती हैं, PhD, उसके बारे में ये ज़रूर संकेत देता है। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इस मैसेज को भी जनरल रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री थी या नहीं थी, लेकिन बहुत विद्वानों वाली एनर्जी, बहुत फिलोसफर्स, बहुत ही ज्ञान से भरी हुई बातें जो लोग करते हैं, जो जीवन के अर्थ को समझते हैं, जीवन के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है इसकी भी समझ रखते हैं। आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स थे वो साइकिक्स थे। साइकिक्स पावर, मुझे हैरी पॉटर नज़र आ रहा है, तो वो साइकिक पावर्स, यू नो। और आपके लिए पहली गाइडेंस यही है पायलवान कि वो कह रहे हैं कि अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपके अंदर भी वो साइकिक पावर्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये है ना, ये मुझे एस ऑफ पेंटिकल की याद दिला रहा है। मैंने तभी कहा कि मुझे मेडिटेशन में ये हिदायत दी गई थी कि आपको मैसेजेस अपने आप मिल जाएंगे टैरो के, और मुझे यहाँ पर पहले कार्ड में ही एस ऑफ पेंटिकल नजर आ गया। एस ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हीलर्स हैं, साइकिक्स हैं, और आप उसके माध्यम से अपने करियर को ढाल सकते हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जैसे आप अपने करियर में एक नया बदलाव ला सकते हैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके, और आपको ये पेंटिकल जो है वो आपको मनी में भी हेल्प करेगा। वेरी नाइस मैसेज, नाइस पालवान। मैंने भी एक पायल चूज किया है बाय द वे, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। व्हाइट विच, सी यहाँ पर ग्रेप्स हैं, तो अबंडेंस, मिल्क एंड हनी, वो घर में खाना होना, अनाज होना। पेंटिकल्स, आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज करके। लॉर्ड, एम्परर, टेक चेंज विद अथॉरिटी। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग टीचर की पोजीशन में, आप में से शायद कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, या प्रोफेसर्स हो सकते हैं। तो जैसे वो अथॉरिटी, आपके पास कोई ना कोई ऐसी पावर है जहाँ पर आप बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, उनके जीवन में बदलाव लेकर आने की। एम्परर जो होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है गाइस। पूरा साम्राज्य उसने संभालना होता है। एक भी गलती की चूक हो जाए तो तहस नहस हो सकता है पूरा साम्राज्य, राइट। तो आपकी जैसे जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ऑप्शन 1, मुझे टैरो रीडिंग्स में, जनरल रीडिंग्स में, अगर वो लाइफ पर्पस की रीडिंग ना हो तो मुझे उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बहुत ही वेग सा मैसेज लगता है। लेकिन मैं उसे डिटेल में नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग मेष राशि, एरीज साइन के हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकता है आपका साइन। यहाँ पर मुझे एरीज नज़र आ रहा है ज़्यादा। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं पालवान, जिसमें आपको वो डोर जो है वो अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपने जैसे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में सौंप रखी है, और आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि नहीं, वो सही नहीं है, अपनी जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ। लेकिन बहुत पत्तियां हैं, देखिए यहाँ पर जैसे बहुत ग्रोथ, जो बहुत बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है पायलवान के लिए। आपके अंदर बहुत सारी साइकिक एबिलिटी, वाओ, ओ माय गॉड, लुक, एक्चुअली लुक यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए, आप में से डेफिनेटली जो कुछ लोग हैं उन्होंने अपने एंसेस्टर से साइकिक एबिलिटीज़ को इनहेरिटेंस में मिली है, वो आपके अंदर वो हैं, और आप वहाँ से करियर में पेंटिकल्स जो हैं, वो 9 ऑफ पेंटिकल, आप वैसी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं अगर आप इस एनर्जी के साथ वर्क करें।
Magic guardian, unlock the magic within. Oh my God, look, psychic abilities guys, psychic abilities. ये जो मैजिक यहाँ पर बात की जा रही है वो आपकी psychic abilities हैं. Awesome. यहाँ भी पत्तियां हैं, देखिए, वाव. तो ग्रोथ तो है, ग्रोथ की संभावना है. और अगर आप अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना पाइल 1 जिसमें ग्रोथ नहीं आपको देखने को मिल रही है, तो उसका मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप वो काम, वो करियर, वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, इसीलिए उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि आप उस काम के लिए बने नहीं हैं. आपके लिए कुछ और काम है. अगर आप 9 to 5 जॉब से खास करके खुश नहीं है ना, तो इसीलिए है क्योंकि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपकी जो डेस्टिनी है वो कुछ और है. और यही आपके लिए गाइडेंस इन तीनों कार्ड्स में भर भर के जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को जगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को. लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं उनसे जो हिदायत मिले उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. असली अगर आप टैरो रीडिंग्स भी सीखना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग सीखने के लिए टैरो को कार्ड्स में नहीं ढूंढिए, लाइफ एक्सपीरियंसेस में ढूंढिए. कार्ड्स क्या हैं, इनको तो हमने ही इंटरप्रेट करना है ना. ये जो इनका क्या मैसेज है वो आप इंटरप्रेट करते हैं, वो कार्ड्स में नहीं है. वो तो आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो झलकेगा उसमें से. तो अगर आप टैरो भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगी आपको, कि आप मेडिटेशन कीजिए और जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, एक्सपीरियंसेस, उनको ऑब्जर्व कीजिए और उनसे मैसेजेस लेने की कोशिश कीजिए. आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है. ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. लुक, मैंने क्या कहा आपको कि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो इसीलिए क्योंकि आप वो जो भी काम है आप उसके लिए नहीं बने हैं. और आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन, ये साइकिक एबिलिटीज़, वो हीलर्स, कुछ भी हो सकता है. और हीलर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ रेकी ही सीखनी है. साइकिक एबिलिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको टैरो रीडिंग से सीखनी है. अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके से इस एबिलिटी का, ये जो शक्ति है आपके अंदर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप खुद से पूछिए. मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ये यहाँ पर जैसे बड़ा कोई, जैसे किसी का पर्पस हो और उसके साथ उन्हें कनेक्ट होने की ज़रूरत है. यहाँ पर ये पहला मैसेज मुझे यही मैसेज मिल रहा है अभी तक. ग्रेट टीचर, ओ माई गॉड, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. आई कैंट, ओ माई गॉड, आई कैंट. मैंने जो बोला ये सिर्फ उसके ऊपर मोहर है ये कार्ड. मैंने क्या कहा, आप टीचर हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल या प्रोफेसर हों, स्कूल में ही पढ़ाते हों. टीचर होने का मतलब क्या है? किसी को ज्ञान देना. जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि उसके जो सामने वाला शख्स है उसके जीवन में निखार आ सके. तो टीचर का यही एक स्वरूप होता है. आप वो एक दोस्त के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप एक लिटरली एक टीचर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं. और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है कि आपने बहुत कुछ शायद देखा है और वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास जो आप यूज़ करके दूसरों के जीवन में भी निखार ला सकते हैं. देखिए मैंने इस रीडिंग के लिए 6 कार्ड चूज़ किए थे, आपके लिए 7 निकले हैं और 7 नंबर ही स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक होता है. तो ऑप्शन 1 तो स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ पायल है. ये जिन लोगों ने भी इसे चूज़ किया है, जैसे दूसरों को उनके भ्रम से आज़ाद करना, ये जो पिंजरे में बंद था उसको पिंजरे से बाहर निकालना. मुझे भ्रम कि कोई भ्रम में जी रहा था, उसके भ्रम को भंग करना और उसे आज़ादी की ओर लेकर जाना, रोशनी की ओर लेकर जाना. मैजिक, वो है एबिलिटी आप में, आप कर सकते हैं. यकीन कीजिए खुद पर. स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स. लुक, टैलेंट्स, स्पिरिचुअलिटी और फेदर्स चूज किए हैं यहाँ पर, देखिए. और यहाँ पर भी मोर पंख. आपने बिल्कुल सही पायल चूज किया है, पायल 1.
और मैं सच कहूँ, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स मौजूद हैं। डेफिनेटली इतनी क्लियर रीडिंग जब हो, डेफिनेटली वो शक्ति यहाँ पर मौजूद है। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। जो डर है आपका, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टैरो रीडिंग्स, मान लीजिए टैरो रीडिंग सीखनी है, या आप में वो एबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो डर है आपका मेरी जान, वो डर है आपका जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो सच नहीं है, वो सच हो ही नहीं सकता। वो हमारी ईगो है जो हमारे टैलेंट्स को, हमारे जादू को बाहर आने से रोकती है। अपनी ईगो की नहीं सुननी। ये देखिए, आपके सामने शफल किए हैं। मेरे ख्याल से एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि मैं लाइव शफल करूं। वो एक जरूर कनेक्शन, मेरे ख्याल से वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है देखने वाले के ऊपर कि हाँ, इसने कोई चीटिंग नहीं की है, तो वो विश्वास करने में आपको और आसानी होती है। तो मैं अब से मैं डेफिनेटली लाइव शफल करूंगी। अगर ये चीज़ भी आपको विश्वास करने में, आपके जो टैलेंट्स हैं उनमें बिलीव करने में आपकी हेल्प करें, तो डेफिनेटली मैं आज से लाइव शफल करूंगी हर रीडिंग में। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। अगर अभी आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आप दर बदर ढूंढ रहे हैं नौकरी की, तो ये मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप खुद के बॉस बन सकते हैं। आपके पास ऐसे टैलेंट्स हैं जिनसे आप अपने रोजी रोटी भी कमा सकते हैं और टीचर का रोल, मानवता की जो भलाई है वो भी कर सकते हैं। माय गॉड, फाइल 1, क्यों नहीं यकीन कर रहे हो अपने आप में? अपने डर को त्याग दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने डर को फॉर गॉड से त्याग दीजिए। इतने खूबसूरत मैजिक से भरे हुए लोग हो आप, अपनी मैजिक को क्यों नहीं महसूस करते? क्यों अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करते हो जो आपके मैजिक पर धूल फेंकते जा रहे हैं, वो धूल जमती जा रही है। और इन सभी कार्ड्स में देखिए कितनी रोशनी भरी हुई है, कितनी लाइट भरी हुई है। और आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं कि आप दोबारा से इस लाइट के साथ कनेक्ट हों, ताकि आप अपने जीवन को और निखारें। पैसे की तंगी है तो पेंटिकल, पहला कार्ड ही पेंटिकल्स का था, न्यू बिगिनिंग का। ये जब पंछी पिंजरे में बंद था, इसने दुआ की होगी कि मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, और अब ये आजाद है, उड़ने के लिए तैयार है। ये न्यू बिगिनिंग है गाइस, ये न्यू बिगिनिंग है। और क्या होगा ये, आप बताइए मुझे। फॉक्स क्या है? ये चालाक भी होती है लेकिन एट द सेम टाइम समझदार भी होती है, बहुत क्लेवर, चतुर। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मन को मैला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? आपकी चॉइसेस जो हैं वो वाइज होनी चाहिए, ताकि आपका जीवन भी आपके वाइज चॉइसेस की वजह से बेहतर हो। और ये जो सेंटर में ये जो पंख है ना, माय गॉड, ये एंजल्स के ये जो विंग हैं, ये मुझे इतने आकर्षित कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। यहाँ पर भी जैसे इनके प्याले में अमृत भरा है और ये दूसरों को देने के लिए रेडी हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये कितनी खूबसूरत रीडिंग है, और ये कार्ड्स माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। प्लीज अपने जादू को पहचानिए, अपने एंसेस्टर्स की जो ये गाइडेंस है इसे फॉलो कीजिए। इस रीडिंग को देखने का बस जो ये मकसद है आपका कि जो गाइडेंस है, प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे इस कैंडल को जलाकर। तो पाइल 2, थैंक यू। पाइल 2, थैंक यू। Peace, abundance, prosperity. 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 Propel to peace, abundance, prosperity. Peace, abundance, prosperity. Thank you so much, Propel to. Thank you.
peace, abundance, prosperity. Thank you. Alright, pile 2. अभी आपके लिए हम कार्ड्स को शफल करेंगे. ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मुझे ये शब्द सुन रहा है पाल 2. ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. जैसे आपके एंसेस्टर्स आपसे जो पहली गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. आपका जो भी जीने का तरीका है, जीवन को फिलहाल जो भी आप जिस भी तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, दोस्त बनाते हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं, उनमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है. ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है. आई डोंट नो. किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड्स की बहुत हार्श एनर्जी होती है. वो वैसी एक एनर्जी है कि घर में अगर किंग ऑफ सोर्ड्स हो तो उसे लगता है कि सिर्फ वही डिसीजन ले सकता है. जो पावर है उसे लगता है सिर्फ उसके हाथ में है. तो जैसे कोई घर में एक, आप शायद एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर जो डिसीजंस लेने की जो क्षमता है वो शायद एक ही इंसान के हाथ में है. और शायद इस चीज़ को, इस रिवायत को बदलने की ज़रूरत है. मुझे आपके एंसेस्टर से ये एक मैसेज मिल रहा है कि इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है. वेरी इंटरेस्टिंग. पाइल 2. शायद आपके घर में जो आपके जो मेल मेंबर्स हैं वही शायद डिसीजंस लेते हैं. ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ घरों में होता है, राइट. तो अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे जैसे ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ों में बदलाव होने की ज़रूरत है. Two more times. One more time. शून्य. Dylan, can you please close the door? Alright, pile 2. वो 2 कार्ड्स. पाइल 1 में भी यही इसी अंदाज में कार्ड्स निकले थे. Alrighty, let's see. वाओ, लॉर्ड एम्परर. ये भी कार्ड पाइल 1 में निकला था. तो शायद आप में से कुछ लोग पाइल 1 को भी चूज़ करना चाहते थे, लेकिन फिर आपने शायद पाइल 2 को चूज़ किया. अगर आप पाइल 1 को भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा. टेक चार्ज विद अथॉरिटी. वही कि अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाने की ज़रूरत. ये कार्ड उसके बारे में, पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में. एम्परर की एनर्जी जो होती है वो जिम्मेदारी उठाना, अपनी लाइफ की, और साथ साथ जो बाकी लोग भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उनकी भी जिम्मेदारी को उठाना. ये कार्ड यहाँ पर मुझे जो संकेत दे रहा है वो कह रहा है कि अपनी ताकत को पहचानिए. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो ताकत नहीं है आगे बढ़ने की, या जो नेगेटिविटी है वो आपको पीछे धकेल लेती है, लेकिन ये एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप गलत हैं. आपके अंदर वो ताकत है कि जिसके साथ आप नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग का वेट क्यों करना. न्यू बिगिनिंग खुद के लिए खुद बनाइए, उसका निर्माण कीजिए. आपके पास वो ताकत है शायद, लेकिन आप उस ताकत को भूल गए हैं. पार्ट 2 मुझे बहुत पावरलेस, वो जैसे एक तो होता है ना कि ये, और एक ये, मुझे वैसी एनर्जी महसूस हो रही है जैसे किसी को बैटरी रिचार्ज करने की ज़रूरत है. जैसे किसी की बहुत बैटरी लो है, एनर्जी लो है. वो अच्छे से पानी नहीं पी रहा, अच्छे से उसका प्रोटीन इनटेक कम है. वो एनर्जी लो, ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है मुझे मेरे हाथों में जैसे.
तो यहाँ से मुझे पहला मैसेज आपके लिए यही है पाइल 2, कि आपको वो जो पावर, जिसको अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो पावर नहीं है, तो आप वो इल्यूजन में जी रहे हैं। और पहली गाइडेंस यही कहती है, उस इल्यूजन से बाहर निकलिए, उस डर से बाहर निकलिए। आपके अंदर वो ताकत है, वो आपके अंदर ताकत है। एक एम्परर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक एम्परर बनने के लिए बहुत सारे बलिदान, बहुत सारा त्याग, बहुत सारे आपको समय जो है वो खुद की जो स्किल्स हैं उन्हें निखारना पड़ता है आपको। जो एम्परर होता है वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, उसके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं। उससे क्या मतलब है कि जो समय है वो दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा है। आप अगर खुद की कला को निखारने में वो समय को स्पेंड करेंगे तो आप एम्परर बन सकते हैं। एम्परर बनना आसान नहीं है। एम्परर बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों की संगति में उठना बैठना होगा। और अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे हैं ना, तो ये पहली गाइडेंस है आपके लिए, इसे स्टार्ट कर दीजिए, इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपकी लाइफ में वो जो साइकिल है वो नहीं आप ब्रेक कर पाएंगे। पाइल 2, प्लीज शील्ड मेडेन, मेक प्लान्स एंड फोकस। सी, मैंने क्या कहा, अभ्यास करने की ज़रूरत है, स्किल्स को निखारने की ज़रूरत है, उसके लिए प्लान और फोकस। आप में से शायद कुछ लोगों को वाह, हाइपर सेंसिटिविटी, मुझे ऐसा क्यों सुन रहा है। आप में से शायद कुछ लोगों को इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है। पाइल 2, आप में से कुछ लोगों को जैसे वो प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे आपका इमोशनल हेल्थ किसी की अच्छी नहीं लग रही, मानसिक स्थिति जैसे किसी की बहुत मानसिक तौर पे जैसे कोई बहुत टूट गया है, जैसे किसी की इमोशनल हेल्थ बिल्कुल जैसे तितर बितर बहुत बिखरी हुई है, और उसकी वजह से चीज़ों पर फोकस लगाना, जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कोई वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पर, लेकिन वो एक वीडियो क्लिक करता है, वो स्किप करता है जल्दी क्योंकि उसे जल्दी वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जैसे वो उसे स्किप करके अगली वीडियो, फिर वहीं पर भी वही पैटर्न, वो स्किप करता है वीडियोस को, फिर अगली। मुझे ऐसा विजन नज़र आ रहा है कि किसी को धैर्य के साथ वीडियो देखने में दिक्कत होती है। ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये किसी के साथ हो भी रही होगी बात शायद, लेकिन इससे जो मुझे संकेत मिल रहा है जैसे किसी में फोकस के साथ, धैर्य के साथ किसी भी काम को करने में तकलीफ होती है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसको ठीक करने के लिए आपको इमोशनल डिटॉक्स, अगेन इमोशनल डिटॉक्स। कोई अगर हंस रहा है तो वो हंसता जा रहा है, कोई रोता है तो वो रोता जा रहा है, वैसी इमोशनल इम्बैलेंस महसूस हो रहा है। इन दोनों कार्ड्स में कॉन्फिडेंस देखिए गाइस, इन दोनों कार्ड्स में कितना कॉन्फिडेंस। ये दोनों शख्स किसी से डरते नहीं हैं, इन्हें अपनी काबिलियत पर इतना सा भी, रत्ती भर भी इन्हें शक नहीं है अपनी काबिलियत पर। इन्हें पता है कि ये कौन सी काबिलियत रखते हैं, और इन्हें 100% इन्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये शख्स इनसे कहेगा कि तुम अच्छी तलवारबाजी करती हो तभी इसे पता चलेगा। इसे खुद को पता है कि ये अच्छी तलवारबाज है, इसे खुद को पता है कि ये एम्परर है, इसकी डेस्टिनी ये है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जिससे आप दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि हाँ अगर वो शख्स आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, वो शख्स आपसे कहेगा कि आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, आप तभी जैसे वो मोटिवेशन आपको मिलता है। आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, ये मुझे पहला संकेत मिल रहा है। और वो इसकी वजह से क्योंकि आपको इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है, कुछ बैड डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट की ज़रूरत है आपको। अटैचमेंट बहुत है आपको कुछ बुरी चीज़ों के साथ। Great teacher, learn from spiritual experiences. Interesting. आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन में भी आप करना बहुत चाहते हैं। ये जो ग्रेट टीचर की एनर्जी है, ये मेडिटेशन की एनर्जी है, लेकिन आप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन कर नहीं पाते।
फोकस की कमी है। अब अगर आप आंखें बंद भी करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा शायद पास्ट की मेमोरीज आपको बॉदर करती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको बॉदर करता है मेडिटेशन के वक्त, और वो आप अपने मेडिटेशन को अच्छे से कर नहीं पाते, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है पाल्टो, बहुत सारी हीलिंग महसूस हो रही है मुझे। और मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आपके एंसेस्टर्स की, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन के दौरान ही वो आपके साथ कनेक्शन क्रिएट हो सकता है आपका और आपके एंसेस्टर्स का, लेकिन वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपका फोकस वो नहीं जुड़ पाता मेडिटेशन के दौरान, और ये लिबरेशन जो है वो आपको महसूस नहीं हो पाती। गार्डियन एंजल, वाओ, यू आर नॉट अलोन, नाइस, वेरी नाइस। सी देखिए, ये आपको एक हिम्मत दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी वो जो आर्मी है, वो जो सेना है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, उनकी तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिए, आप कर सकते हैं सब वो चीज़ें जो आप अभी तक जिनको नहीं कर रहे हैं ना, आपके अंदर डर है कि आप नहीं कर सकते, वो गलत फहमी है आपकी, आप कर सकते हैं। यू आर नॉट अलोन। स्पिरिट, माइंड, बॉडी, यू नो, वो त्रिकोण, अगेन गाइज आपका इम्बैलेंस बहुत है, आप में जैसे बहुत इम्बैलेंस है। और बहुत हैरानी की बात है, पाइल 1 में हमें बैलेंस का मैसेज मिला था, तो मैंने इसीलिए शायद आपको पाइल 1 को भी देखने की ज़रूरत है, उससे कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है। वहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट मैसेज था। यहाँ पर देखिए कितना इम्बैलेंस की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर बैलेंस की बात थी। You're not alone. You are not alone, पाल्टू। इस भावना से बाहर निकलिए, इस भाव से बाहर निकलिए। ये भाव सच नहीं है, ये आपको इल्यूजन में रख रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो असली काबिलियत है आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको शायद कोई संदेश देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका मेडिटेशन में शायद वो इतनी जल्दी आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मेडिटेशन पर जल्दी आप फोकस नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वो कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पा रहा। कॉन्फिडेंस की जैसे किसी में कमी हो, और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इस साइकिल को तोड़ें। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जब आपका वो लो कॉन्फिडेंस देखते हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो चाहते हैं कि आप अपनी इस जो ये खराबी कह लीजिए, आई एम सॉरी अगेन अगर हिंदी का ये मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो भी आपकी दिक्कत है इसे आप ठीक कीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस मुझे मिल रही है। संतुलन की कमी है तो संतुलन को लेकर आइए, बैलेंस को लेकर आइए। ड्रिड, होल्ड द स्पेस, मेडिटेशन। स्पेस क्या है? मेडिटेशन। ब्रह्मांड क्या है? मेडिटेशन। बिग बैंग, कॉस्मोस, स्पेस। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत टॉक्सिक चीज़ों से अटैचमेंट है, और यहाँ पर स्पेस का क्या मतलब है कि स्पेस देना, हर चीज़ को किसी के साथ चिपक कर नहीं बैठे रहना। तो अटैचमेंट है ना अगर आपको किसी चीज़ के साथ, तो उससे थोड़ा सा आपको दूर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत विजडम है गाइस, यहाँ पर बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारी नॉलेज। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं अच्छी बुक्स, तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, वहीं से आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। 24 घंटे अगर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, या घर की और जिम्मेदारियां करते हैं, ठीक है वो सब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त किताबों को दीजिए। मुझे यहाँ पर बुक्स बहुत महसूस हो रही हैं, जैसे वो बुक मार्क, जैसे कोई किसी ने मोर का पंख रखा हो बुक मार्क में, और वो ज़रूरी है। किताबें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाल्टू। सेज, लुक, तपस्या, अगेन मेडिटेशन, माय गॉड। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ये जो भी चीज़ है
जिसमें आपको अभी दिक्कत भी हो रही है। मेडिटेशन में अगर आपको दिक्कत होती है तो वो मैसेज क्या है, आप करते रहिए। मैंने मोर पंख की बात की थी और देखिए मोर पंख, ओह माय गॉड, माय गॉड स्पिरिट लव यू। आपको अगर मेडिटेशन में दिक्कत भी हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे बंद मत कीजिए, निराश नहीं होना, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। वो एक ना एक दिन एकांत में जब होंगे ना आप, वो ध्यान टिकेगा, वो ध्यान टिकेगा। जब हम नए नए शुरुआत करते हैं ना मेडिटेशन की, तो ये सब होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अपने फोकस को एकांत में आपको डेफिनेटली गाइस, आप अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन, फॉर गॉड सेक आपको करनी पड़ेगी। यही आपको मुक्ति दे सकती है ये चीज। तपस्या, इससे बड़ा मैं आपको और क्या मैसेज दूं इसमें, और मुझे तो और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी नज़र आ रहे हैं, उनकी कविताएं पढ़िए, उनसे शिक्षा लेने की कोशिश कीजिए। भारत तो मतलब धनी है विद्वानों के साथ, फिलोसोफर्स के साथ, महान शख्सियतें जो हुई हैं वो भारत मतलब धनी है भारत, लेकिन हम फिर भी उनसे नहीं जुड़ते। पता नहीं हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश से लोग आते हैं भारत में ज्ञान पाने के लिए, हम जो भारत में बैठे हैं हम अपने ही ज्ञान को भूले बैठे हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कौन सी नया इंद्रधनुष निकल जाए और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है उसे यूटिलाइज कीजिए पायल टू, फॉर गॉड सेक। और आपके लिए मेडिटेशन इज द आंसर, पीरियड। इसको समझिए चाहे ना समझिए, ये अब आपके ऊपर है। संतुलन लेकर आइए अपने जीवन में। अगर संतुलन की कमी है तो क्या हो गया, सभी में दिक्कत होती है, तो क्या हो गया। अपने उस सच को स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए कि ठीक है, ये दिक्कत है, इसे मैं ठीक करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरे एंसेस्टर्स हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे हिम्मत भेज रहे हैं, मुझे प्यार भेज रहे हैं, मुझ में नया आत्मविश्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उस एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ उस एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है मेरी जान, दैट्स इट। और फिर मैजिक होता देखिए। ठीक है, तो ये गाइडेंस है पार्ट 2 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। चाहे लाइक मत कीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब मत कीजिएगा, चाहे कमेंट मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, लेकिन जो गाइडेंस आपको कही है कि मेडिटेशन कीजिए वो ज़रूर कीजिएगा। और चाहे कुछ भी मत कीजिए, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को अब यही ख़त्म करती हूँ गाइज, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपकी हम रीडिंग को शुरू करेंगे इस कैंडल को जलाकर। तो जला लेते हैं इस कैंडल को आपके लिए। पायल 3, थैंक यू सो मच फॉर पायल 3 पीपल, थैंक यू सो मच। पायल 3, थैंक यू। Peace, abundance, prosperity. 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 Peace, abundance, prosperity for pile 3. Peace, abundance, prosperity. Peace, abundance, prosperity. Peace, abundance, prosperity for pile 3. Thank you so much. Yes, thank you for pile 3. Peace, abundance, prosperity. Thank you. अब हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। कार्ड्स का और उनका इस आर्ट वर्क का, ये नेटिव अमेरिकन आर्ट है बाय द वे, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बहुत फेमस है और मुझे खास करके ये बहुत पसंद है। तो इनका और इसका काफ़ी रंग तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है। रंग भरिए अपने जीवन में, मुझे ये सुना। पायल 3, रंग भरिए, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। जैसे आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक नई रूपरेखा दें, एक नया, जैसे आपके जीवन को का जो भी आकार है, जो भी स्वरूप है, उसमें
उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ रंग भरने की ज़रूरत है। जैसे किसी ने कोई चित्रकारी बनाई हो, कुछ ड्रॉ किया हो, उसमें उसने बहुत ही फीके रंगों का इस्तेमाल किया है उसे बनाने के लिए, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स से मुझे पहली गाइडेंस मिल रही है, वो कह रहे हैं इस चित्र में, इस ड्राइंग में कुछ गहरे रंग भी भरो, क्योंकि फीके रंग भी ठीक है अपनी जगह और गहरे रंग भी, तालमेल होना ज़रूरी है। तो जैसे आप ज़्यादा फीके रंग और उसे कपड़ों तक सीमित मत रखिएगा इस गाइडेंस को, जिससे आपके जीवन में जैसे रोमांच जिसे कहते हैं, उसे एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं, जैसे वो नहीं है। ये रंग देख रहे हैं, ये डार्क कलर है, ये अग्नि का संदेश देते हैं मुझे, मैं जब भी अपने इस टेबल क्लॉथ को देखती हूँ। तो ऐसा ही कुछ रंगीन आपके जीवन में, शायद आप डेली का जो रूटीन है वही आपका चल रहा है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, रात को फिर सो जाते हैं, जैसे कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए पहली गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश कीजिए, कुछ नई हॉबीज को अपने जीवन में लेकर आइए। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ पर बहुत मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है पाल 3 के लिए, वो है कि जैसे कोई कह रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन जैसे एंसेस्टर से गाइडेंस मिल रही है कि कुछ ना कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी पड़ती हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स। अगर आप ड्राइंग करना पसंद है आपको तो ड्राइंग कीजिए, अगर आप पहले डांस करते थे लेकिन आप भूल गए हैं तो डांस कीजिए, अगर बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपके जीवन में एक्साइटमेंट दोबारा आए। मुझे ये पहला मैसेज मिल रहा है आपके लिए पाल 3, थैंक यू। जैसे वो मुझे सुनाई दे रहा है कि वही रूटीन करके तुम थकते नहीं हो, वही रूटीन की बातें काम करते हुए तुम थकते नहीं हो, जैसा मुझे ऐसा कोई कह रहा है। शून्य, शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, शील्ड मेडेन, मेक प्लान्स एंड फोकस। इंटरेस्टिंग। ओह, यू नो व्हाट, मुझे अभी रियलाइज हुआ एक्चुअली ये शामन्स जो है वे नेटिव अमेरिकन्स जो उनका कल्चर है, शामन्स, और ये जो आर्ट है ये एक्चुअली नेटिव अमेरिकन आर्ट है। माय गॉड, आपने बिल्कुल सही पाल पिक किया है, पाल 3। अगर आपके मन में ये दुविधा थी ना कि आपने गलत पाल पिक किया है, इस कार्ड ने उस पर मोहर लगा दी है कि आपने सही पाल को पिक किया है। माय गॉड, लक। मैं कुछ और पहले कार्ड्स निकाल लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। पाल 3, सेज, ऑटम, जो कि अभी मौसम चल ही रहा है ऑटम का, स्टार गेजर, interesting, direction guardian, choose your path. Let's see, let's talk about this. Shaman, trust in higher forces. कुछ ना कुछ आपका, जैसे ये जो मुझे घड़ी है, जैसे ये मुझे घड़ी लग रही है, जैसे कि समय का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। अगेन मुझे कुछ ना कुछ आपके रूटीन में दिक्कत है। पाल 3, कुछ ना कुछ आपकी रूटीन में दिक्कत है। वो जैसे घर की गृहिणी नहीं होती जो सिर्फ घर का काम करने के लिए, उसे लगता है कि सिर्फ वो घर का काम करने के लिए बनी है, बच्चे पैदा करने के लिए बनी है, सफाई करने के लिए बनी है, दैट्स इट, उसे वही लगने लगता है। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर आप ऐसे किसी रूटीन में, मैंने सिर्फ वो एग्जाम्पल दिया है आपको, अगर आप ऐसे कोई रूटीन में हैं तो ये आपका पहली गाइडेंस आपके जो एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं कि प्लीज़ उस मेंटालिटी से बाहर निकलिए। आप सिर्फ खाना खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए नहीं बने हैं। कुछ बड़ा उद्देश्य अगर आपको महसूस होता है कि हाँ इसके लिए आपको काम करना चाहिए तो उसके लिए कीजिए।
मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कोई मुझे कह रहा है, नाज मुझे नहीं पता मुझे क्या बड़ा करना है। जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे दिशा ही नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो फिर मंजिल के बारे में सोचकर क्या फायदा। लेकिन जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, पायल 3, मैंने जो बाकी के 2 पायल्स किए थे वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में रीडिंग की थी। वो मैंने एक एक कार्ड निकाल कर दिखाया था, लेकिन आपका तो पूरा स्प्रेड जैसे आपके सामने है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए वो है अपने ही ऊपर शक करना, अपने ही ऊपर डाउट करना। इसकी वजह से आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, इसीलिए आपके मन में ये दुविधा रहती है कि मैं चलूं तो किस मंजिल की ओर चलूं, रास्ता है तो कौन सा रास्ता है मेरा। जैसे आप दुविधा में रहते हैं, और उसका कारण क्या है, आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है। आप जैसे दूसरों की तरफ जरा देखते हैं कि वो शख्स क्या कहेगा, वो शख्स क्या कहेगा, फिर देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर सोचेंगे कि हाँ मुझे भी ऐसा शायद करना चाहिए। लेकिन जो गाइडेंस है आपके लिए पायल 3 वो ये है कि आप किसी दूसरे को फॉलो करने के लिए नहीं बने, आप एक लीडर हैं। शामन क्या है? अगर जो लोग नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री जानते हैं, शामन पता है क्या होता है? वो दूसरों को हील करता है, वो लीडर रोल में होता है, जो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। एक लीडरशिप क्वालिटी एक हीलर की, और उसे अपने टैलेंट्स पर कोई डाउट नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता उसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं, और इसी वजह से आपको वो मार्ग आपके सामने है। मैं आपको ये भी बता दूं, मार्ग आपके सामने है। ये जो सेज, ये जो तपस्वी निकले हैं, इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, इन्हें सब पता है क्या करना है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगेन आप जैसे डिस्कनेक्शन, ये कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है, माय गॉड। ऑरम, कुछ लोगों के लिए ये आने वाले जो 3 महीने ये ऑरम ही चल रहा है यहाँ पर, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को बदलने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये समय। अगर अभी इस वक्त को आपने नहीं संभाला, नहीं यूटिलाइज किया, तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं पायल 3। और एंसेस्टर्स की वो एनर्जी, ईगल्स, यहाँ पर भी ईगल्स हैं। और ईगल क्या होता है? वो दूर से अपने शिकार को ढूंढ लेता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। वो दूर से अपने शिकार को ढूंढ लेगा, उसे पता है वह कहाँ पर उसका शिकार है। उसकी नज़र इतनी तेज होती है और वो अपनी तेज नज़र का फायदा भी उठाता है। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो आपके गुण हैं, जो आपके अंदर स्किल्स है ना पायल 3, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वो जैसे वो डोरमेंट स्टेट होती है ना, जिसमें वो सोई हुई हैं आपकी ताकतें, और आप उन्हें जगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और आपके एंसेस्टर्स यही आपको कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक, ये जो ताकत आपको दी गई है, ये जो स्किल्स आपको दी गई है, उसका इस्तेमाल करो। क्या वही उसी रूटीन में फंसे हुए हो? कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, कुछ भी नया नहीं। यहाँ पर राइटिंग, ये कुछ लिख रहे हैं ये तपस्वी, तो शायद आप लिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं है। आप म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं है। सारा दिन बस यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देखते रहना, क्या मतलब है उसका? ये तपस्वी जो तपस्वी बना है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, बहुत उन्होंने साधना की है, तब जाकर उन्हें ये ओहदा मिला है। ये शामन, इसने अपनी जो इसकी नेचुरल एबिलिटीज थी हीलिंग की, कि दूसरों को हील कर सके, उसने उसका अभ्यास किया, और फिर उसने वो चीज़ उसके हाथों में आई, और अब वो दूसरों का कल्याण कर रहा है। आप हैं कि आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि आप अपना समय जो है वो ऐसी चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं जो खुद कन्फ्यूजन से भरी हुई हैं, ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं जो कन्फ्यूजन के बारे में बातें करती हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कुछ अच्छी बात नहीं करेंगे, वो जो सिर्फ दुखड़ा ही रोएंगे कि हाँ मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, जो खुद डायरेक्शन लेस हैं। आप ऐसी ही ऊर्जा के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप ऐसी ही ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर भी आएंगे। ये बहुत इंटेंस रीडिंग है। वाह, ये जो पहले दो पाल्स थे उसमें मैंने इतने कभी कभी मुझे खुद को पता होता है कि मैं किस रफ्तार के साथ बोल रही हूँ और कितनी फोर्स के साथ बोल रही हूँ। और ये तभी होता है जब बहुत इंटेंस मैसेज होता है किसी रीडिंग में, जैसे किसी के बहुत कान खींचने की ज़रूरत हो। और आप वही पायल हैं जिसके बहुत एक नहीं दोनों कान खींचने की ज़रूरत है, जो अपनी ही खुद को नहीं पहचान रहे हो तुम। हद हो यार, ये देखो कितनी मतलब ऊर्जा देखो, इस पूरे स्प्रेड की ऊर्जा देखो। और तुम किस में क्यों लगे हुए हो ऐसे कामों में? मुझे बताओ, मुझे क्या ऐसी दिक्कत है, ऐसी कौन सी एडिक्शन है जिसे हम नहीं हरा सकते? मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे। और फिर रोना मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रही हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आपको आंसर मिलते हैं। लेकिन मेडिटेशन नहीं करनी है आपको यूट्यूब पर टैरो रीडिंग्स देखनी है, उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर कोई मैसेज रेजोनेट हो जाए तो ये मैसेज मेरे साथ रेजोनेट हो गया, फिर टैरो रीडर्स को ही उनके तारीफों के पुल बांध दोगे। कभी खुद की तारीफ की है? कभी खुद को कहा है कि हाँ मेरे अंदर भी ये शक्ति हो सकती है, मैं भी क्यों ना ऐसा कुछ करूं? सेट योर साइट्स हायर, स्टार गेजर, दूर की सोच। लेकिन वो अभी जैसे ब्लॉक्ड है आपकी, वो जैसी ब्लॉक्ड है। समय का दुरुपयोग, समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स ये जो गाइडेंस दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि फॉर गॉड्स सेक बच्चे, समय को व्यर्थ मत करो। आप विरासत हैं उनकी, आपको उनके वंश को आगे आप लेकर जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपके एंसेस्टर्स आप पर प्राउड हों, आप कुछ ऐसा काम करें। और वो यही गाइडेंस दे रहे हैं आपको। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। लुक, मैंने इस कार्ड से निकलने से पहले जैसे कह दिया था कि कोई दिशा नहीं समझ में आ रही, और यहाँ पर डायरेक्शन गार्डियन अवेलेबल है आपके लिए, गाइडेंस अवेलेबल है। लेकिन पहला आपका स्टेप क्या है? मेडिटेशन। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं दीदी कमेंट सेक्शन में, दीदी हमें कोई उपाय बताइए। मैं उनसे कहती हूँ एक ही उपाय है मेरी जान, एक ही उपाय है, मेडिटेशन। मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है, मुझे और कुछ समझ नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मेडिटेशन से जादू होता है। आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और लोग पता नहीं क्यों इस बात को ही नहीं समझ पा रहे। चूज योर पाथ। जिस दिन आपने अपने ऊपर एनर्जी लगानी शुरू कर दी, पायल 3 मेडिटेशन शुरू कर दी और अपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, एक नहीं, दो नहीं, 3 दरवाजे खुलेंगे। और फिर आप चूज करना कि मुझे किस में आगे बढ़ना है। आप लीडर हैं, आप क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें? आप लीडर हैं, आप दूसरों को लीड करने के लिए बने हैं। शामन, ओ माय गॉड, यू सीरियस? आई डोंट नो मैं क्या कहूं आपसे। मेक प्लान्स एंड फोकस। ध्यान जो इधर उधर भटका हुआ है, मेरा बाबू सोना मुझे मिल जाए, मेरा एक्स पार्टनर मुझे मिल जाए, मेरा वो मिल जाए, ये मिल जाए, क्या फालतू की बकवास है ये। जिसे आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, और जो आपका है वो आपको छोड़ेगा ही क्यों? पहली बात, अपने आप से ये प्रश्न क्यों नहीं करते हो? और उसकी वजह से थर्ड पार्टी की सिचुएशन वाली वीडियोस देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, सैड गाने सुनेंगे और अपने दिमाग को ख़राब कर लेंगे। और फिर कहेंगे हमें तो कोई दिशा नहीं मिल रही, खुद के दुश्मन खुद ही। और ये बातें सभी को अच्छी नहीं लगेंगी, ना लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा काम है और मैं इसके साथ बेईमानी नहीं कर सकती।
For God's sake, pile 3. Autumn, release the old and rest. ये जो नेगेटिविटी है इसे रिलीज करने की जरूरत है। ये जो ओल्ड पैटर्न्स हैं इसे रिलीज करने की जरूरत है। नहीं करोगे तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो कि हमें उपाय? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी साधी, मुझे लगता है मेरे पास एक ही गाइडेंस है और वो यही है कि मेडिटेशन करो। नहीं करनी है तो फिर उसमें मैं क्या करूँ? रीडिंग्स मत देखा करो। मैं तो कहती हूँ मेरी तो बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में एक ही मैसेज है आपके लिए, मेडिटेशन। अगर नहीं फॉलो करोगे तो प्लीज मत देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक मत देखो। मुझे मैच्योर ऑडियंस चाहिए अपने लिए, जो मेरी बातों को जो मैं कह रही हूँ उसे फॉलो भी करे, सुने भी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। मेरा दिल कर रहा है कि कान खींच दूं दोनों के दोनों। शामन, हीलर, यहाँ पर कॉन्फिडेंस, यहाँ पर तपस्या और तपस्या का फल भी। यहाँ पर एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि छोड़ दो, तुम कर सकते हो। वो जो नेगेटिव पैटर्न्स है उन्हें छोड़ सकते हो, उनसे पीछा छुड़ा सकते हो। लेकिन खुद पर डाउट है और एक नहीं, दो नहीं, 3 रास्ते हैं, बड़े रास्ते, नए पोर्टल्स आपके लिए। लेकिन वो तब तक नहीं खुलेंगे मेरी जान जब तक ये रिलीज नहीं करोगे। और बड़ी पिक्चर, बड़ा कुछ सोचना शुरू करो। 9 to 5 जॉब, इतने पैसे इस साल में सेव करेंगे, फिर इतने साल में रिटायरमेंट और फिर मर जाना। यही तो जिंदगी नहीं है। कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो मेरी जान। ये शामन, आई डोंट नो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। आप बड़ा करने के लिए बने हैं। पायल 3, आप बड़ा करने के लिए बने हैं। खुद पर डाउट करना बंद करो। फॉर गॉड से खुद पर डाउट करना बंद करो। हाँ, समझ जिन्हें आ गई होगी मेरी बात ठीक है, जिन्हें नहीं आई आई एम सॉरी, बट आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आई डोंट नो, आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करूँगी। ज़्यादा लेक्चर देने से मैं खुद एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। जिसने समझना होगा वो इतने मैसेज में ही समझ जाएगा। तो या आपके लिए गाइडेंस है ये पायल 3। अगर उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।